नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कर्मों के फल की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी गाँव में 2 परिवार रहते थे। उनमें सीमा और सुनीता नाम की 2 औरतें थीं। उनका रिश्ता देवरानी जेठानी का था। सीमा सीधी-सादी और दयालु शांत स्वभाव की थी। वहीं सुनीता बहुत ही गुस्से वाली और दुष्ट थी। सुनीता गुस्से में कुछ भी करती, वह अच्छा बुरा नहीं देखती। उसे सब लोग समझाते कि सुनीता, अपना व्यवहार बदलो, अपने कर्म सुधारो, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। लेकिन सुनीता पर किसी की भी बात का कोई असर नहीं होता। एक दिन सुनीता तथा सीमा दोनों अपने घर के बाहर बातें कर रही थीं। दोनों का दरवाजा खुला था। दोनों के ही यहाँ दूध रखा था। इतने में 2 कुत्ते आए और सीमा और सुनीता के खुले दरवाजे देखकर कुत्ते अंदर चले गए और दोनों कुत्ते दूध पीने लगे। अंदर से कुछ आवाज आने पर दोनों भागकर अपने अपने घर गईं और देखा कि दूध कुत्ते पी रहे हैं। सीमा ने सोचा कि अब इस कुत्ते ने दूध बिगाड़ ही दिया है, तो अब पूरा इसे ही पी लेने दो। और ये सोचकर सीमा ने कुछ नहीं किया, कुत्ते को सारा दूध पिला दिया। कुत्ता दूध पीकर वहां से चला गया। इधर सुनीता ने जब कुत्ते को दूध पीते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में एक डंडा लिया और उस कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। सुनीता ने कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई। जैसे तैसे कुत्ता अपनी जान बचाकर वहां से निकला। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सीमा के घर गया था वह बोला, मैं जिस स्त्री के घर गया वह तो बड़ी भली है। मुझे दूध पीता देखकर भी कुछ नहीं कहा, बल्कि जो दूध बचा था वो भी उसने मुझे पिला दिया, जिससे कि मेरा पेट भर जाए। उसने मेरी आत्मा ऐसी तृप्त कर दी कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसका ऋण चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी तरह मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारी वहां बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। मैंने जैसे ही दूध पीना शुरू किया, वैसे ही वो दुष्ट आ गई और उसने डंडे से मेरी इतनी पिटाई की कि मेरी कमर ही तोड़ दी। इसलिए मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मारकर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। एक कहावत है कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। कुछ दिनों बाद दोनों कुत्तों की मृत्यु हो जाती है। पहले कुत्ते ने सीमा के यहाँ जन्म लिया और दूसरे कुत्ते ने सुनीता के यहाँ। दोनों के यहाँ पुत्र के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई गईं। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं। उन दोनों को पिछले जन्म की सब बातें याद थीं। पहला लड़का अपनी माँ सीमा की खूब सेवा करता है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन सुनीता का बेटा अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। एक दिन दोनों लड़के बैठे होते हैं तो सुनीता का लड़का कहता है कि अब मेरा इस घर में समय पूरा हुआ, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब सीमा का लड़का कहता है, ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारी बूढ़ी माँ का क्या होगा? वह रो रो कर मर जाएगी। तब वह लड़का कहता है, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा और मेरी कमर तोड़ दी। मैं तो उसी का बदला लेने आया था। जब उसका जवान बेटा मरेगा तो उसकी कमर अपने आप ही टूट जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद सुनीता के लड़के की मृत्यु हो गई। बुढ़ापे में जवान बेटे की मृत्यु से सुनीता टूट गई। अब दिन रात सुनीता रोती रहती और बस यही कहती कि भगवान ने
मुझे किस बात की सजा दी है? बुढ़ापे में मेरा बेटा छीनकर मेरी कमर ही तोड़ दी। सीमा का लड़का सुनीता को दुखी देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एक दिन सीमा का लड़का सुनीता के पास गया और उसने सुनीता से कहा, रो मत चाची, ये तो तुम्हारे ही कर्मों की सजा है। तब सुनीता ने कहा, मेरे कर्मों की? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? तब उस लड़के ने बताया, मैं और तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में कुत्ते थे। एक दिन मैंने अपनी माँ के घर तथा उसने तुम्हारे घर दूध पिया था, तो मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि बचा हुआ दूध भी मुझे पिला दिया। इसी कारण आज मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ और जीवन भर उनकी सेवा करूँगा। लेकिन तुमने दूध के लिए उस कुत्ते को डंडे से खूब मारा और उसकी कमर तोड़ दी। इसी बात का बदला लेने वो तुम्हारा पुत्र बनकर आया था और जवान होने पर उसकी मृत्यु हो गई, जिससे बुढ़ापे में तुम्हारी कमर टूट गई। अब जीवन भर तुम्हें इसी दुख के साथ जीना पड़ेगा। यह सब बातें सुनकर सुनीता बहुत दुखी हुई और उसे अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने मन ही मन उस कुत्ते से माफी मांगी और प्रण किया कि अब वह कभी भी किसी बेजुबान को नहीं मारेगी। तो इस तरह उस कुत्ते ने सुनीता को उसके कर्मों की सजा दी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।